आज से करीब 36 वर्ष पूर्व हुई एक भयानक त्रासदी जिसने पूरे भोपाल शहर को शमशान में परिवर्तित कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भोपाल गैस त्रासदी की। 3 दिसंबर 1984 में हुई एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना की, जिसको भारत की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। भारत की प्रिय जनता को मेरा नमस्कार। मैं एलिशा भोपाल मध्य प्रदेश से आप सभी के लिए इस दुर्घटना की जानकारी लेकर आई। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी से निकली एक जहरीली गैस MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ, जिसके कारण लगभग 15,000 लोगों की जानें गईं। लापरवाही की वजह से 40 टन MIC गैस का रिसाव हुआ। इस लापरवाही का जिम्मेदार कंपनी के मालिक एंडरसन को बताया जाता है। 3 दिसंबर की वो काली रात जिसे आज तक कोई भूल नहीं सका। मंजर ऐसा कि मौत ने हजारों लोगों को खामोशी से अपने आगोश में ले लिया। भोपाल में इस दुर्घटना ने मानवता की नींव को हिलाकर रख दिया। मानो एक काला अंधेरा पूरे शहर को निगल रहा। जिसने भी उस मंजर को देखा, महसूस किया, उससे आज भी पूछो तो उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि उस रात जो भी बच गया वह बहुत सौभाग्यशाली था, क्योंकि ये जहरीली गैस शरीर में घुसकर शरीर को तहस नहस कर रही। आंकड़ों की माने तो 2,259 लोगों की मृत्यु इस दुर्घटना के कारण हुई थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार की माने तो 3,787 लोगों की मृत्यु गैस के कारण। पर अगर अन्य अनुमानों की माने तो 8,000 लोगों की मृत्यु तो पहले 2 सप्ताह में ही हो गई थी, और अन्य 8,000 लोगों की मृत्यु गैस की बीमारियों के कारण हो गई। सरकार द्वारा दिखाए गए एक शपथ पत्र में बताया गया 5,58,125 लोग सीधे तौर पर इस गैस से प्रभावित हुए। इस गैस से प्रभावित होने वाले लोगों में 3,000 महिलाएं गर्भवती हैं, जिनके बच्चे कई तो अपंग पैदा हुए और कई की तो मृत्यु भी हो गई। इस गैस से प्रभावित होने वाले लोगों को कई तरह की बीमारी, लोगों को आँखें में बरम, पेट फूल जाना, खून की उल्टियाँ होना जैसे बीमारियाँ तक हुई। ये सब तो आंकड़ों के हिसाब से है। चलिए अब जानते हैं आंखों देखा हाल मेरी खुद की नानी द्वारा। तो चलिए अब जानते हैं गैस त्रासदी के आंखों देखे हाल मेरी नन्ना फरज जाफर से। तो नन्ना, आपने कैसे हालात देखे? मैंने हालत बहुत गंभीर देखे, खतरनाक। तो रात जब रेस में हुई तो लोग खांस रहे थे, आंखों में जलन मच रही थी, उल्टियां कर रहे थे और चारों तरफ भग रहे थे। बस महामारी थी जैसे। इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे से भी कुछ दिख ही नहीं रहा था गैस की वजह से, और चले जा रहे थे। और कोई सीवर भाग रहा है, कोई रायसन जा रहा है, कोई दाल भाटी जा रहा है। हम लोग लामा खेड़े की साइड गए थे, वहाँ गए थे लामा खेड़े। सभी को लेके मामू? हाँ, सभी को, बच्चों को लेके, हमारे आमिन को लेके, सबको लेके हम लामा खेड़े गए थे। और सुबह जब हॉस्पिटल गए देखा कि बहुत तकलीफें, उल्टियाँ और जलन वगैरह कुछ तकलीफ में कमी नहीं है। तो हॉस्पिटल गए तो वहाँ इतनी जनता थी कि वहाँ नंबर आने का भी वो नहीं उठ रहा था, और डॉक्टर लोग भी कम पड़ रहे थे देखने वाले मरीज। लाशों के अंबार थे पूरे छोला रोड, छोले पे, और हर जगह ही ऐसा था। जहांगीराबाद, हर जगह इंसान भटका कर रहा था, चारों दिशा का। बस यही हालात थे उस टाइम में कि कोई एक दूसरे की खबर ही नहीं ले रहा था। जाकर के देखो तो वही गंदगी, उल्टियाँ,
रोना, आंखें जल रही हैं, सुरख हो रही, खुलते नहीं बन रही लोगों से, ये हाल था। घर वालों से मिले हम। तो क्या ये था? ये था हाल आंखों देखा उस काली रात का, जिस रात एक ही दूसरे को खबर ना थी। उस रात का वो किस्सा बस किताबों में ही रह गया। गैस की तबाही से एक शहर रह गया। शायद इसीलिए कहा जाता है रात क्या होती है भोपाल से पूछो, जब उसकी हवाओं में जिंदगी की जगह मौत बह रही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। मैं अलीशा, BAMC पहले सेमेस्टर की छात्रा, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से। धन्यवाद।